वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के रियाज़ में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम की साइड लाइन्स पर मुलाकातें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सदर इस्लामी तरक्याती बैंक डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान अल जासिर की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान में जारी मुख्तलिफ मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने अपने साबिक़ दौरे हुकूमत में इस्लामी तरक्याती बैंक की जानिब से मुख्तलिफ सूबों में $1 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी पर इस्लामी तरक्याती बैंक का शुक्रिया अदा किया है। जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज साइड लाइन्स पर कुवैत के अमीर मिशेल अल अहमद अल जाबिर अल सबह से मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म के सऊदी वज़राए ख़ज़ाना और सनत और सरमायाकारी से मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं। वज़ीर-ए-आज़म की माइक्रोसॉफ्ट के सरबराह बिल गेट्स और IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात भी होगी। वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस के बावजूद गंदम की सरकारी रेट पर ख़रीदारी न हो सकी। सरकारी कीमत पर गंदम बेचना किसानों के लिए एक इम्तिहान बन गया है। किसान 3900 वाली गंदम 3000 रुपये फ़ी मन बेचने पर मजबूर हैं। गंदम पर लागत ज़्यादा है, रेट कम है, जबकि किसान रुल गए। खाद, डीजल, अद्वियात, बीजों की कीमतें डबल से भी ज़्यादा हैं, मगर किसानों के तैयार फसल का रेट पुराने साल वाला है। मिडल मैन और आड़तियों की चांदी हो गई। किसानों से सस्ती गंदम खरीद कर महंगी बेचेंगे। सरकारी रेट पर गंदम ना बिकने से छोटे किसान दिवालिया होने का खदशा है। वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस का भी कोई असर न हो सका। गंदम की सरकारी रेट पर खरीदारी के दावे पूरे न हो सके। सरकारी रेट न मिलने और बर वक्त बारदाना की अदम फराहमी से किसान दोहरी परेशानी का शिकार है। सरकारी कीमत पर गंदम बेचना किसानों के लिए दर्द सर बन गया। किसान 3900 वाली गंदम 3000 रुपए फी मन पर बेचने पर मजबूर। मिडल मैन और आड़तियों की चांदी। किसानों से सस्ती गंदम खरीद कर महंगी बेचेंगे। गल्ला मंडियों में गंदम के ढेर, मगर कोई सरकारी रेट पर खरीदने को तैयार नहीं। खेतों में खुले आसमान तले पड़ी गंदम खराब होने लगी। ज़राअत में बेहतरी के दावे करने वाले हुक्मरानों ने किसानों को रुला दिया। परेशान हाल किसानों ने पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज की कॉल दे दी। गंदम की तैयारी पर लागत ज्यादा मगर रेट कम है। खाद, डीजल, अद्वियात, बीजों की कीमतें डबल से भी ज्यादा है, मगर किसान की तैयार फसल गंदम का रेट पुराने साल वाला। किसानों को DAP खाद सरकारी रेट 6000 की बजाय ब्लैक में 14000 की बोरी खरीदनी पड़ी। यूरिया खाद भी डबल पर खरीद कर फसल में डाली। ट्यूबवेल में इस्तेमाल होने वाले लाइट डीजल की कीमत में कई गुना इजाफा हुआ। बीजों के रेट भी बढ़ गए, मगर गंदम का रेट वही पुराना। सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर से आलम इस्लाम की मुमताज़ शख्सियत डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात हुई है। साजिद मीर ने उन्हें दौरा पाकिस्तान की दावत दी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने दावत मिलने पर खुशी का इजहार किया और जल्द पाकिस्तान आने की यकीन दहानी करवाई है। जबकि मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सरबराह सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर ने आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत डॉक्टर जाकिर अब्दुल करीम नाइक से मुलाकात की है और सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में होने वाली मुलाकात में इस्लाम, आलम इस्लाम और मुसलमानों को दरपेश मसाइल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। प्रोफेसर साजिद मीर ने डॉक्टर जाकिर नाइक की इस्लाम की दावत व नशरो इरशाद के हवाले से खिदमत की तारीफ़ की और पाकिस्तान आने की दावत दी, जिसे उन्होंने खुशी से कबूल किया और जल्द पाकिस्तान आने की यकीन दहानी भी करवाई। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में ओल्ड रावियन यूनियन की जानिब से म्यूज़िकल नाइट और री यूनियन का एहतमाम किया गया। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और चेयरमैन पैमरा मिर्ज़ा मोहम्मद सलीम बेग ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ओल्ड रावियन यूनियन की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क के नामवर शख्सियात ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, GC यूनिवर्सिटी के साथ बहुत खुशगवार यादें वाबस्ता हैं। हमारी 3 नस्लें रावियन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ओल्ड रावियन यूनियन के लिए 55 मिलियन का कहा है, जो उन्होंने फौरी अदा करने के अहकामात दे दिए हैं। वज़ीर आज़म साहब आज सऊदी अरब रवाना हो रहे थे, तो मैंने उनसे जाने से पहले इजाज़त ली। बिला तवक्कुफ़ उन्हें कहा कि सर ज़रा अपने SPM को 1 मिनट के लिए बुलाइएगा अंदर। तो उन्होंने सेक्रेटरी साहब को कहा कि वो जो मैंने 55 मिलियन का डायरेक्टिव जारी किया था, मेक श्योर कि अर्लीस्ट विद इन डेज वो अमाउंट उन्हें ट्रांसफ़र हो गया। को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर में गवर्नमेंट कॉलेज का मुकाम रहा है, उसने इसे डिस्टिंग्विश किया बाकी इदारों से।
स्पीकर पंजाब असेंबली मलक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, जीसी यूनिवर्सिटी से बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें सिर्फ गेट टुगेदर और एनुअल डिनर तक ही महदूद नहीं रहना चाहिए, अमली तौर पर काम करना होगा। जीसी यूनिवर्सिटी से बहुत कुछ लिया है, अब देने का वक्त है। जहां पर मेरी जरूरत होगी हाजिर होऊंगा। ओल्ड रावियंस के प्लेटफॉर्म को सिर्फ इलेक्शन और एक एनुअल डिनर का नहीं रहना चाहिए। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फॉर्मिंग क्लब्स एंड जिमखानास फॉर ओल्ड रावियंस। नो सर, दिस इज़ नॉट द केस। इट हैज़ टू बी इन द ट्रू स्पिरिट। और उसके लिए आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए, मे इट बी फाइनेंशियल, मे इट बी इंस्टीट्यूशनल, मे इट बी प्रेमिसेस, और अगर इसके लिए आप जिस वक्त चाहेंगे, वी आर देयर फॉर यू। तकरीब में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर, कामरान लशारी, ESP शाजिया, चेयरमैन पेमरा मिर्जा सलीम बेग समेत समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। वाइस चांसलर जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर डॉक्टर शाजिया बशीर ने कहा, मैं यहीं की स्टूडेंट थी और आज इस इदारे की वाइस चांसलर बन चुकी हूँ। मेरे लिए ये फख्र का लम्हा है। रीयूनियन डिनर में 1972 से लेकर 2023 तक के ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट्स ने शिरकत की और जीसी यूनिवर्सिटी में गुजरे खुशगवार लम्हों को याद करते हुए इनकी खुशी दीदनी थी। यह वक्त हुआ है ब्रेक का, लेकिन उससे पहले न्यूज अपडेट्स। सेहत के शोबे में तफरीक के मौजू पर सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में मुबाहिसा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। कहा कि कोरोना के दौरान दुनिया में गैर मुनसिफाना रवैया देखा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सितार के खिलाफ सोशल मीडिया खबरों की तरदीद। एलामिया के मुताबिक जस्टिस बाबर सितार की जायदादों के टैक्स रिटर्न्स मौजूद हैं। और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अरशद शहीद की नमाज़ जनाजा लाहौर के कला गुजर सिंह पुलिस लाइन्स में अदा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की शिरकत। गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर अजला में बारिश और बर्फबारी। गसर में रात से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि जाती सर्दी लौट आई है। मौसम फिर से सर्द हो गया है। तफसीला जानते हैं, गसर में मौजूद हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, बताइएगा कि इस वक्त मौसम कैसा है? बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में इस वक्त बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गिज़र में मौजूद हूँ, तो यहाँ पर भी तेज़ हवाएं चल रही है और इस वक्त बारिश का सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानिब बलाई इलाकों की बात करूँ तो बलाई इलाके फंड टेरोड इश्कोमन के जो पहाड़ है वहाँ पर अभी बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बाद ज़्यादा सर्दी वापस आ चुकी है। और यहाँ पर अभी दर्जा हरारत की बात करें तो यहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत -2 और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर दर्जा हरारत 8 रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानिब यहाँ पर आज संडे का रोज़ है और यहाँ पर मौसम इंतहाई सुहाना हो चुका है और यहाँ पर जो सियाह है वो भी इन इलाकों में आकर खूब महसूस हो रहे हैं। जी, वफाकी दारुल हुकूमत में तेज़ बारिश और यालाबारी ने मौसम सुहाना बना दिया है। सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई है, जबकि मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे फैजुल हसन से। जी फैज़, बताएगा कि इस्लामाबाद में इस वक्त मौसम कैसा है? बिल्कुल मुल्क भर की तरह दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी रात से वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और सुबह सवेरे ही है बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी थी। ताहम अब से कुछ देर कबल जो है यहाँ पर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बारिश का एक तेज़ स्पेल और बहुत तेज़ बारिश हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बारिश का सिलसिला जो है आइंदा 24 घंटे के दौरान भी जारी रहेगा। ताहम दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अब से कबल जो थोड़ी देर ही कबल जो है वो बारिश का जो एक स्पेल आया वो बहुत तेज़ स्पेल था और जो तो तकरीबन आधा घंटा जारी रहा है और शदीद बारी हुई, जिसके बाद मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में नुमायां कमी देखी जा रही है। और इस वक्त जो है दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का मौसम है वो इंतहाई खुशगवार है और अब जो है इस वक्त सूरज और बादलों की आंख मचोली इस वक्त भी जारी है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी अभी भी जारी है। और ये बारिश का सिलसिला जो है ये रात के वक्त से ही शुरू है और हल्का हल्का शुरू है, उसके बाद जो है सुबह से बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी थी। ताहम अब से कुछ देर कबल जो है बारिश का एक तेज स्पेल यहाँ पर आया है और ज़ालाबारी भी शदीद हो गई है और अभी जो है इस वक्त भी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है वो जारी है और मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो गया है। जी, कराची के शहरी गर्मी भगाने साहिल पर पहुंच गए हैं। बच्चे बड़े और बूढ़े सभी सी व्यू समंदर के लहरों पर मौज मस्ती कर रखे हैं। मज़ीद बता रही हैं नुमाइंदा नियो समिया खुर्शीद हमारे साथ मौजूद हैं। जी समिया, आगाह कीजिएगा।
मौसम जो है वो आजकल गर्म और मरतूब चल रहा है, इसलिए शहरियों ने गर्मी भगाने के लिए जो है वो साहिल समंदर का रुख कर लिया। और चूंकि आज छुट्टी का रोज़ भी है तो शहरियों की एक बड़ी तादाद समुद्र किनारे आ गई है और नहा रही है और ठंडा ठार हो रही है। मेरे साथ इस वक्त बच्चे मौजूद हैं। ये बताएं कि गर्मी बहुत लग रही थी घर में, जो समंदर पे आ गए नहाने? जी गर्मी बहुत लग रही थी और फैमिली के साथ आने में बहुत मज़ा आता है। यहाँ पानी भी है, सब पब्लिक के साथ में नहाना मज़ा आता है और बच्चे पानी को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। क्या किया आपने यहाँ समंदर पे, क्या खाया पिया, किन झूलों में बैठी? यहाँ हमने पापड़ी खाया, कश्ती में बैठे वहाँ और कैमिल में बैठे और साइड में ड्राइंग्स बनाए, बहुत मज़ा आया हमें। पानी में नहाए भी हमने, बहुत फन किए। जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है तो समंदर पे आए तो गर्मी की शिद्दत में हमें कमी महसूस होती है, क्योंकि ये ठंडी ठंडी हवाएं और लहरों का पानी में जब हम नहाते हैं तो हमारी गर्मी दूर हो जाती है। और छुट्टी का रोज़ भी होता है तो हम समंदर पे आके जो है नहा के अपने छुट्टी का रोज़ गुजारते हैं और गर्मी भगाते हैं। पोलियो वायरस को काबू करने के लिए मुल्क भर के मुख्तलिफ अजला में खुसूसी पोलियो मुहिम का आगाज़ कल से होगा, जबकि 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम 3 मई तक जारी रहेगी। तफसीलात के मुताबिक सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के 73 अजला में मुकम्मल और 14 अजला में जुज़वी पोलियो मुहिम चलाई जाएगी, जबकि दूसरे मरहले में 2 मई से 6 मई तक खैबर पख्तूनख्वा के 4 अजला में पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। 2 करोड़ 40 लाख से ज़ायद बच्चों को वैक्सीन और कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि वजारत सेहत के मुताबिक इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान महकमा सेहत की टीमों के साथ ताउन करके अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे ज़रूर पिलाएं। फैसलाबाद में FIA इमिग्रेशन की एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने वाले 2 अफगान मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया है। दोनों मुल्जिमान को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज, जबकि मुल्जिमान की निशानदही पर मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी मुतवक्के हैं। इससे मुतालिक हमें मज़ीद अपडेट करेंगे फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदा जवेरिया नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी जवेरिया, आगाह कीजिएगा, इससे मुतालिक क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल, फैसलाबाद FIA की जानिब से बड़ी कार्रवाइयाँ जो है वो एयरपोर्ट पर अमल में लाई गई हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने वाले 2 अफगान मुसाफिरों को जो है वो ऑफलोड कर दिया गया है। दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मुल्जिमान में रज़ाक और जावेद खान नामी शख्स जो है वो शामिल थे। दोनों की उम्र 18 साल बताई जा रही है, जबकि मुल्जिम रज़ाक के पासपोर्ट पर तारीख पैदाइश 1 जुलाई 2007 लिखी हुई थी। मुल्जिम की जानिब से पेश किया जाने वाला शनाख्ती कार्ड भी जाली निकला है। शनाख्ती कार्ड के हवाले से मुल्जिम का नादा सिस्टम में किसी किस्म का FIA का कहना है कि किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड मौजूद न था। मुल्जिम वर्क वीजे पर सऊदी अरब जा रहा था। मुल्जिम की जानिब से पेश किए जाने वाले पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भी जाली प्रोटेक्टर स्टैंप लगी हुई थी, जिस पर दोनों मुल्जिमान को हिरासत में लेते हुए FIA के हवाले कर दिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। मुल्जिमान के हवाले से FIA का कहना है कि इनके कहने पर जो है मजीद तफ्तीश का अमल जो है वो भी मुतवक्के है। नादो काम के ठीक है जवेरिया, बहुत शुक्रिया आपका। गुडानी के साहिल पर ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। वुमेन कैटेगरी में दीना पटेल ने टाइटल का दफा कर लिया। कहती हैं कि खेल खतरनाक ज़रूर है, लेकिन ख़वातीन को भी इस मैदान में आना चाहिए। उनका मज़ीद क्या कहना था, जानते हैं नुमाइंदा नियो हमाद यूसुफ, जो कि इस वक्त दीना पटेल के साथ ही मौजूद हैं। जी हमाद। रैली क्रॉस 2024 इस वक्त जारी है। गडानी के साहिल और सहरा पर जो है रेसर अपनी गाड़ियां दौड़ा रहे हैं। इट्स डेंजरस, गाड़ियाँ फ्लिप होती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होती है। द स्पीड्स वी आर कैरिंग आर नॉट जोकिंग स्पीड्स। वी गो easily to 100, 150, even 200 on some straight parts. It's not कि अब आप आएँ रेस करें, लाइफ इज़ हैप्पी, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। बहुत चीज़ें हैं, ट्रेनिंग करनी पड़ती है, सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ते हैं, बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ती है टू टच दैट स्पीड दैट। क्या मैसेज देना चाहेंगी आप दूसरों को, खवातीनों को स्पेशली आज से, कि प्लीज़ कम एंड सी आवर ट्रैक, एटलीस्ट ट्राई तो आप करें। छोटी गाड़ी में आ जाए, नो इश्यूज, राइट, यू डोंट हैव टू ब्रिंग योर वेट्स। छोटी गाड़ी में आ जाए, कोई मसला नहीं, ट्राई तो करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हब रैली जो है इस वक्त जारी है। पटेल का यही कहना था, रेसर जो है ख़वातीन कैटेगरी की रेसर हैं, ये दिफाई चैम्पियन रही हैं। इनका यही कहना था कि ख़वातीन जो है वो अपने डर को ख़त्म करें और अपने ख्वाब पूरे करने के लिए जो है वो अपने इक़दाम करें। हब रैली जो है वो जारी है, 4 कैटेगरीज़ पर यह मुश्तमिल रैली है, जिसमें 50 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो बनाया गया है। जी।